अतएव प्राण, इसी हेतु से यानी कि उसके धर्म का वर्णन होने से प्राण शब्द भी ब्रह्मवाचक है। अतः कारणात् तल्लिंगात् एव, इसी कारण से अर्थात उस लिंग वाला होने से अर्थात ब्रह्मलिंगात् ब्रह्म लक्षण वाला होने से ब्रह्म लक्षणात् एव, ब्रह्म का लक्षण रूप लक्षण का कथन करने वाला होने से क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, कहीं आध्यात्मिक ग्रंथ में यानी उपनिषद में प्राणोपि ब्रह्मात्मा ज्ञातव्य, प्राण भी ब्रह्म ही जानना चाहिए। तद्यथा जैसे यद इदम जगत सर्वं प्राणे एजति निःसृताम्, यह जो सारा जगत है वो निकला हुआ है, वो प्राण में ही कंपित चलायमान होता है। निजति माने कांपता है और निःसृता माने निकलता है, निकला हुआ। प्राण से कांपता और निकलता। प्राणे एजति, प्राण में ही चलायमान रहता है, उसी से निकला है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिशम विशन्ति, ये सारे भूत प्राणी प्राण में ही प्रविष्ट होते हैं। प्राणम अभ्युज्यते, और प्राण से ही ये प्रकट होते हैं, बाहर होते हैं। अत्र प्रविष्ट होते हैं, उज्जीहते, उज्जीहते, उसी से बाहर होते हैं या उसी को छोड़ते हैं। अत्र प्राण शब्देन ब्रह्मात्मा ग्राह्य, यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। लिंगम भी यत्र तस्य विद्यते, यहाँ पर उसी के लक्षण विद्यमान हैं। सर्व जगतो धारणम सर्वभूतोत्पादन संहार कार्यम च, सब जगत को धारण करना, सर्वभूतों की उत्पत्ति और संहार रूप जो कार्य हैं, ये उसका लक्षण यहाँ पर विद्यमान है। सैव सर्वेषां उत्पद्यमाना नाम विनश्यमाना नाम, वह ही सभी उत्पन्न और विनाश होने वालों का आश्रय है। वेदे अपि इत्थम आगच्छति, वेद में भी ऐसा ही आता है। प्राण शब्दो ब्रह्मात्मा अभिधायक, प्राण शब्द जो है ब्रह्म का वाचक है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, प्राण स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है जिसके बस में ये सब कुछ है। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः, जो सभी का स्वामी बना हुआ है। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम, जिसमें सभी प्रतिष्ठित है, आदरित है। सर्वस्य यस्य जगतः प्रतिष्ठानम वसी, वसी ईश्वरस्य, वशी माने वश में, वसी माने बस में करने वाला। वसे वसे, हाँ, वसी बस में है, जिसके अधिकार में है। यो भूता सर्वस्य, सारे भूत का जो ईश्वर है। नहीं, भूता माने जब विद्यते, सर्वस्य ईश्वरो यो भूता प्रसिद्ध, जो सबका ईश्वर रूप में प्रसिद्ध है या बना हुआ है। यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सारे प्रतिष्ठित हैं। सर्वस्य अस्य जगतः, इस संपूर्ण संसार का, प्रतिष्ठानम, प्रतिष्ठान अर्थात वशी, बस में करने वाला, ईश्वरश्च, और ईश्वर ब्रह्मात्मा अर्थात परमात्मा एव भवितुम अर्हति, ब्रह्म अर्थात परमात्मा ही हो सकता है। नहीं शरीरवर्ती प्राणन क्रियावान प्राण, शरीर में रहने वाला प्राणन क्रिया वाला प्राण सभी का बसी नहीं हो सकता है। ज्योति, ज्योति शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। चरना अभिधानात्, वहाँ पर चरण का अर्थात पाद का
कथन होने से उसके साथ पाद का वर्णन हो। ब्रह्म कब आता है? हाँ, उसके साथ पाद का वर्णन होने से। चरण अभिधान, चरण मतलब पाद, पाद ब्रह्म के साथ, अंश, ज्योति शब्द के साथ। ज्योति शब्द के साथ। अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योति शब्दो। अध्यात्म, ये कौन सा पाद है? पाद में पादव से विश्वादी है ना, जैसे कि अंश, अंश, भाग हो गया, अंश हो गया। अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योति शब्दो अपि ब्रह्म अभिधायको अस्ति। अध्यात्म ग्रंथ में पढ़ा हुआ ज्योति शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। कुतः, कैसे? चरणाभिधानात् अर्थात पादा अभिधानात् अर्थात पाद रूपकत्वात्। पाद का विधान होने से, पाद रूपक होने से, पाद का कथन करने वाला होने से। तद यथा जैसे तावान अस्य महिमा ततो जायाश्च पुरुष। इसमें तो तावान है, ये छूट गया। नहीं, ये तो मंत्र इसमें वेद में होगा, उपनिषद में तावान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। जितनी उसकी महिमा है उससे भी बढ़कर पुरुष है। और एतावान मतलब वो इतनी, जितनी, तावान माने उतनी। हाँ, जितनी कह सकते, उतनी जिसकी महिमा है। जितनी इसकी महिमा है, ततो उससे बढ़कर यह पुरुष है। क्योंकि पादो अस्य सर्वभूतानि, सारे भूत इसके एक पाद हैं। और त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, इसके 3 पैर अमृत स्वरूप द्युलोक में हैं। इसके 3 भाग अविनाशी रूप, 3 भाग द्युलोक में है। अत्र पुरुषस्य ब्रह्मा त्रिपादस्य अमृतम दिव्या। 3 पाद इसके, हाँ, अमृत स्वरूप 3 पाद अस्य इसके दिवी द्युलोक में है, प्रकाश लोक में है। अत्र पुरुषस्य ब्रह्मात्मना, इस यहाँ पर ब्रह्म पुरुष का ब्रह्म पुरुष के 4 पादों की कल्पना करके सारे भूत तो उसके एक पाद हो गए, ऐसा कह दिया। और पादत्रयम् अमृतम दिवी, 3 पाद अमृत रूप द्युलोक में हैं। इति प्रकृति, ऐसा वर्णन करके तद अग्रे प्रदर्श्यते, उसके आगे बताते हैं। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। अतः यद अतः, यहाँ से जो पर दूसरे द्युलोक में ज्योति दीप्त हो रही है। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, सबके पीठ पर, सबसे सभी के पीठ पर। अनुत्तमेषु उत्तमोस्य, उत्तमेषु उत्तम और जो निम्न है उन सभी में। लोकेषु इदम, सभी लोकों में। इदम भाव, एक विश्वतः पृष्ठेषु, सबसे पीठ में, सबके पीठ पर। और सर्वतः, सब ओर से पीठ पर। उत्तम और निम्न लोकों में। उत्तम और उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, उत्तम और अनुत्तम लोकों में। इदम भाव, वही यह है। तद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे, वह इस आंतरिक यानी अंतः पुरुष में जो ज्योति है।
तस्य ऐसा दृष्टि, उसी की ये दृष्टि है, उसी का ये ज्ञान है। अस्मिन् वचने, इस वचन में, कथन में ज्योति शब्द ब्रह्मादिवाय अभिधायको, यहाँ ज्योति शब्द पढ़ा हुआ है वो ब्रह्म का वाचक है। ये तो ही पूर्व प्रकृत वचने, क्योंकि पूर्व कथित वचन में पुरुषस्य पादाविधानम कृतम, पुरुष के पाद का कथन किया है। तत्र स त्रिपाद रूपो अमृतो दिवि अभीत, वहाँ पर वह 3 पाद रूप अमृत द्युलोक में कहा है। सह एव अत्र निर्दिष्ट, वही यहाँ पर भी निर्दिष्ट किया गया है। अत्र उत्तर वचने परो दिवो ज्योति इति कथनेन, यहाँ पर आगे के वचन में परो दिवः ज्योति, दिव से भी उत्तर ज्योति, इस कथन के द्वारा ज्योति रूप में अनुद्यते पुनः कहा जाता है। सएव ज्योति रूपो अमृतो ब्रह्मात्मा, वही ज्योति रूप अमृत ब्रह्मात्मा सर्वलोक पृष्ठेषु, सभी लोकों के पृष्ठ पर, सर्वलोकानाम बाह्येषु प्रदेशेषु, सभी लोकों के बाह्य प्रदेशों में, ऊर्ध्वाधर समस्त लोकांतर्गतेषु, ऊपर नीचे या समस्त सर्वत्र लोक के अंतर्गत प्रदेशों में, च अभिवर्तते विद्यमान है। तस्य दृष्टांतो, उसका दृष्टांत है, यथा अस्मिन् पुरुषे शरीरे अंतः ज्योति, जैसे इस पुरुष रूप शरीर में अंदर ज्योति रूप आत्म ज्योति, आत्मा रूप ज्योति है। अहम ज्योति अति अभिवर्तते, अहम रूप ज्योति वर्तमान है। उक्तम ही अन्यत्र वेदे ज्योति आत्म ज्योति, अन्यत्र वेद में कहा है ज्योति अर्थात आत्मा रूप ज्योति। वि में करना पतयतः विचक्षुर वि इदम ज्योतिर्हृदयम हृदये आहितम यत्, वि में करना पतयतः, मारे कर्ण वि पतयतः, सब ओर जाते हुए, जाएं। हाँ, मैं करना वि पतयतः, मेरे कर्ण सब ओर जाने वाले हो। विचक्षु, विशेष देखने वाले हो। वि इदम ज्योतिर्हृदय आहितम, और यह ज्योति हृदय में विशेष रूप से रखा हुआ है। जो यहाँ ज्योति शब्द पढ़ दिया। यथैव आत्मा ज्योति तथैव ब्रह्मात्मा अपि ज्योति अस्ति, तो जैसे यहाँ आत्मा ज्योति है, ज्ञान रूप है, वैसे ही ब्रह्मात्मा भी ज्योति है। वेदेपि दिवः परः इतिवत् उच्यते, वेद में भी दिवः परः के समान ही कहा जाता है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुष, 3 पैरों से ऊपर यानी अधिक पुरुष गया हुआ है, आगे वर्तमान है। अग्निरपि स उच्यते वेदे, वेद में वह अग्नि नाम से भी कहा जाता है। तदेव अग्नि तदादित्य, इस मंत्र में इति। तस्मात् पाद विधानात्, इसलिए पैर का कथन होने से ज्योति शब्द जो है वो ब्रह्मात्मा अभिधायको, ब्रह्म का वाचक है, न तो जड़ रूप ज्योति वाचक, न कि जड़ रूप ज्योति अग्नि का वाचक है। तस्य पाद कल्पनाया असंभवात, अग्नि के पाद की कल्पना का संभव न होने से। ज्योति शब्देन वेदेषु उपनिषत्सु च बहुत्र ब्रह्म वर्ण्यते, ज्योति शब्द के द्वारा वेद में उपनिषद में अनेकत्र ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। तद यथा, जैसे ध्रुवम ज्योति निहितम दृश्ये कम मनो जविष्ठम पतयत सुअन्तः, ध्रुवम ज्योति निहितम, एक दृढ़ ज्योति रखी हुई है जानने के लिए। कम मनो जविष्ठम, उस
यानी कम तो ज्योति का विशेषण होगा। सुख स्वरूप ज्योति स्थिर रूप में निहित है जानने के लिए मन जविष्ठम अत्यंत बलशाली मन पतयत सुनता अंधः माने वेगवान। अपने अंदर बलिष्ठ मन चल रहा है। विश्वे पतयत सुनता पतयत्सु अंत पतयत्सु अंदर चलने वालों में एक वेगवान मन भी निहित है। विश्वे देवा सम पतयत्सु चलने वालों में गतिशीलों में एक मन बलवान मन भी अंत विद्यमान है या निहित रखा हुआ है। एक ज्योति रखा हुआ है, एक मन रखा हुआ है। विश्वे देवा समनसः सकेता एकम क्रतुम अभिवियंति साधु। सारे देव यानी दिव्य पदार्थ या इंद्रियां समनसा सकेता सभी ज्ञानों के साथ ज्ञाता होकर एकम ज्ञान सहित लक्षण सहित एकम क्रतुम एक कर्ता को अभिवियंति साधु अच्छी प्रकार से जानते हैं या प्राप्त होते हैं। ऐसा संप्रसादो अस्मा शरीरात समुत्थाय। यह जो संप्रसाद है सम्यक्तया अभिवियंति प्राप्त होते हैं। एकम साधु कृतुम भी हो सकता है, एक सुंदर कर्ता को प्राप्त होते हैं। ऐसा संप्रसादो अस्मा शरीरा समुत्थाय। यह संप्रसाद जो है इस शरीर से उठ करके यानी मृत्यु के बाद इस संप्रसाद शब्द यहाँ जीवात्मवाचक है। यह जीवात्मा शरीर से उठकर परम ज्योति उपसंपद्य परम ज्योति को प्राप्त होकर स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से अभिनिष्पद्यते प्रकट हो जाता है या संपन्न हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। तत्शुभ्रम संपन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, आ जाता है अपने स्वरूप में या स्वरूप प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति वह शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है। तद यद वह यह जो आत्मविदो विदु आत्मा के जानने वाले जिसको जानते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति उसी के भाषा से प्रकाश से ये सारा प्रकाशित होता है या ज्ञात होता है। उसके प्रकाश से उसके ज्ञान से ज्ञात होते। छंदो अविधानान नेति चेत न तथा चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। यानी ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं होकर के छंद का वाचक हो सकता है। वहाँ गायत्री छंद का कथन होने से ऐसा कहो तो नहीं कहना चाहिए। तथा चेतो अर्पणात् उसी प्रकार के कथन में चेत का यानी मन का प्रवेश का कथन होने से तथा ही दर्शनम और ऐसा ही अन्यत्र ज्ञान कराया जाता है शास्त्र में। उसी कथन में चित्त का प्रवेश का कथन होने से चेतर्पण निगदात चित्त का प्रवेश का कथन यानी मन लगने का वर्णन होने से
या बुद्धि का उसमें प्रवेश होने के लिए ऐसा वर्णन है वहाँ, न कि गायत्री का कथन है। यानी गायत्री के साथ उसकी समानता दी है ताकि समझ में शीघ्रता से आ जाए। चित्त के प्रवेश होने का कथन है। सरलता से समझ में आना, चेत का अर्पण कथन, शीघ्रता से समझ में आने की दृष्टि से ऐसा कथन है। तथा ही और वैसा ही अन्यत्र बताया जाता है, या अन्यत्र प्रमाण भी है, शास्त्र प्रमाण भी है। छंदो अभिधानात् न इति चेत, छंद का कथन होने से पूर्व सूत्रे यह ज्योति शब्द से ब्रह्मा अभिधेयत्वे चरणाविधानम पाद वर्णनम प्रमाणम सूचितम तन्न सम्यक। पिछले सूत्र में ज्योति शब्द का जो ब्रह्मवाचक होने में चरण का अर्थात पाद का वर्णन प्रमाण रूप में बताया, वह ठीक नहीं है। कुत्ता क्यों नहीं है? छंदो अभिधानात् तत्र ही गायत्री छंद प्रक्रियते, वहाँ छंद का कथन होने से अर्थात ये क्या कहना चाहें? जो पूर्व सूत्र में शब्द ब्रह्म का कथन है, हाँ ज्योति चरना विधान करेगा उसके समाधान। यहाँ नहीं वर्णन किया ना, ज्योति उसका वाचक है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि पिछले सूत्र में ज्योति शब्द जो ब्रह्म के अविधेयक होने वाचक होने में हेतु दिया चरना विधानात्, पाद वर्णन का जो प्रमाण दिया वो ठीक नहीं है। प्रमाण क्यों नहीं है ठीक? वहाँ छंद का कथन होने से, अर्थात तत्र ही गायत्री छंद प्रक्रियते। नहीं, जहाँ ज्योति शब्द पढ़ा हुआ है वहाँ गायत्री छंद का भी वर्णन है। अच्छा, वो साथ में छंदों के में उसी प्रकरण में, तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ छंद ज्योति शब्द से छंद का ग्रहण करना चाहिए, ना कि ब्रह्म का। ये कहाँ दिया है? छंदों के में दिया है। ये छांदोग्य में ही है। कुत्ता छंदो कहाँ है? छंद का प्रकरण होने से, पीछे से वर्णन होने से, तत्पाद वर्णनम तस्सेव गायत्री छंदसो मंतव्यम नान्यथा। इसलिए वहाँ पाद का वर्णन गायत्री छंद का ही समझना चाहिए, अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इति चेद एवं मन्यते, ऐसा यदि मानते हैं तो मन्यतम तो कोई शब्द नहीं होता, मन्यते होता है। ऐसा यदि कोई मानता है तो, तथा न मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। या मन्येत हो सकता है, मन्यतम तो नहीं होगा, मन्येत हो सकता है, मन्यते हो सकता है, वो तो कोई भी कर, मन्यते कर लो। ऐसा यदि माना जाता है, मानते हो तो, तथा न मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुत्ता क्यों नहीं मानना चाहिए? चेतो अर्पण निगदात, चित्त के अर्पण का वर्णन होने से। नहीं छंदो वर्णना अवसर, वहाँ छंद के वर्णन का अवसर यानी अवकाश नहीं है। तत्र तु खलु ब्रह्म वर्णन प्रसंग, वहाँ तो ब्रह्म के वर्णन का प्रसंग है। पूर्व अर्पण और निगदात, ये क्या शब्द है? अर्पण, अर्पण हो गया प्रवेश, निगद हो गया कथन, बुद्धि के उसमें प्रवेश का कथन होने से, बुद्धि के प्रवेश का कथन होने से, शीघ्रता से समझ में आने से। अर्पण तो देना हो तो बुद्धि उसमें घुसा दिया और क्या दे दिया। पूर्व खंडाद एवं ब्रह्म वर्णन प्रक्रमते, पिछले खंड से वहाँ ब्रह्म का वर्णन आ रहा है।
क्या आ रहा है वो, यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद, जो इस प्रकार इस ब्रह्म उपनिषद को जानता है। तो एताम एव इसी ब्रह्मोपनिषद को वेद जानता है। यहाँ ब्रह्म शब्द आ गया। अत्र खंडे, इस खंड में समष्टि पुरुष गायत्री नामना उच्यते। यहाँ इस खंड में समष्टि पुरुष यानी जो सबका एक पुरुष है, गायत्री नाम से कहा जाता है। यहाँ वहाँ गायत्री छंद भी नहीं है। समष्टि पुरुष नहीं, सभी को मिला करके जो एक सबका एक पुरुष जो है, क्या पुरुष? समष्टि पुरुष कहते हैं। समस्त यानी पुरुष माने क्या लेना? संघात पुरुष कह लो। जाने पुरुष का मतलब होता है एक व्यक्तित्व, यानी जिसका संबंध सभी के साथ है। ये पुरुष तो एक एक हो गया ना, जीवात्मा पुरुष। परमात्मा जो है जिसका सबके साथ संबंध है, तो उसको समष्टि पुरुष कहेंगे। सबके साथ संबंध, सबके साथ संबंध, हाँ, जिसमें सब आ जाए उसका नाम समष्टि पुरुष है। और जो एक एक करके कहा जाए वो व्यष्टि पुरुष कहलाता है। व्यष्टि समष्टि। तत्र ब्रह्मणि चेतो अर्पण निगदात, अर्थात मनोनिवेश प्रतिपादनात्। उस ब्रह्म में चेत के अर्पण का निगद होने से, अर्थात मन के प्रवेश का प्रतिपादन होने से, मनः प्रवेशो ही तत्र यथा स्याद इति। मन प्रवेश यानी मन का प्रवेश उसमें यथावत हो जाए, इसलिए गायत्री छंदसा, गायत्री छंद के साथ साम्य प्रदर्शनम, साम्यता का, समानता का प्रदर्शन किया है, सुगमार्थम, सरलता के लिए। गायत्री छंद के नाम से कह दिया उसको, या इसके साथ समानता दिखा दी। सहसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। ये जो गायत्री है ये 6 प्रकार की और 4 पादों वाली है। तो वो भी ब्रह्म भी 4 पाद वाला और 6 प्रकार वाला है। दोनों में समानता है। तथा ही दर्शनम, ऐसा ही अन्यत्र वर्णन है। 6 प्रकार से, प्रकार से 4 पाद के साथ। एक 4 पाद हो गए, एक एक पाद में 6 भाग हो गए। जैसे गायत्री है, गायत्री के 4 पाद हैं और एक एक में 6 अक्षर होते हैं। गायत्री के 4 पाद होते हैं। 4 पाद और 6 एक एक पाद में 6 अक्षर होते हैं। तो 24 अक्षर मिला के होती है गायत्री। तो ऐसे ब्रह्म के भी 4 पाद कहे हैं। उसमें आया है ना वहाँ मांडुक्य में। और एक एक पाद का वर्णन 6 प्रकार से किया है। 24 अक्षर। हाँ आएगा, हाँ यही आएगा। तो साम्य प्रदर्शनार्थम, साम्यता को दिखाने के लिए गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते, गायत्री के नाम से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। तथा ही अन्यत्र दर्शनम उपलभ्यते, वैसा ही अन्यत्र ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वम ही एतत् ब्रह्म, यह सारा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा 4 भागों वाला है, 4 पादों वाला है। मांडुक्य में ये आया। अत्र तु ब्रह्मण चतुष्पादत्व मुक्तम, यहाँ ब्रह्म के 4 पादत्व को कहा, 4 पैर वाला होना कहा। षड अक्षराणि इव यस्य अक्षर रूपाणि षड्विधानि गुण वर्णनानि, 6 अक्षर के समान ही इसके अक्षर रूप 6 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। तत्रैव, वहीं पर प्रत्येकस्मिन् पादे 66 दृश्यन्ते, वहाँ 6 उसके
गुणों के प्रकार दिखाए जाते हैं। जैसे कहा जागृत स्थान एक हो गया, बहिप्रज्य दूसरा हो गया, सप्तांग तीसरा हो गया, 49 मुख चौथा हो गया, स्थूल भुक पांचवा हो गया, वैश्वानरा ये छठा। 6 गुण हो गए। ये प्रथम पाद है। एक पाद में ये 6 गुण आ गए उसके। दूसरे में वर्णन किया, दूसरे पाद में स्वप्न स्थान 1, अंतःप्रज्ञ 2, सप्तांग 3, 49 मुख 4, प्रविविक्त भुक 5 और तेजसा 6। ये 6 गुण वर्णन हो गया उसका। ये दूसरा पाद है। तीसरे पाद में आएगा सुसुप्त स्थान 1, एकीभूत 2, प्रज्ञानघन 3, आनंदमय आनंद भुक 4, चेतोमुख 5, प्राज्ञा 6। ये तीसरे पाद का हो गया 6 गुणों सहित। चौथे पाद में आ जाएंगे, अब मिला जुला होगा। न अंतःप्रज्ञम 1, न बहिप्रज्ञम, ये तो वैसे हो गया। न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम। यहाँ तो प्रज्ञ का जो प्राज्ञ कहा था ना, उसी को खोल रहे हैं। उसी को कह दिया कि ऐसा नहीं है वो। ना अंतःप्रज्ञ, ना बहिःप्रज्ञ, ना उभयप्रज्ञ, ना प्रज्ञान, हाँ, ना प्रज्ञ, ना यानी जितने नाम ऊपर बताए उसका ही निषेध कर देगा 6 का। निषेध रूप में 6 हो जाएंगे यहाँ। न अप्रज्ञम भी नहीं, अप्रज्ञ भी नहीं है, अदृष्ट भी नहीं, व्यवहार भी नहीं है, अग्राह्यम ग्राह्य भी नहीं है, लक्षणम अलक्षणम लक्षण वाला भी नहीं, अचिंतम चिंतन करने योग्य भी नहीं है, अव्यपदेश्यम और कथन करने योग्य भी नहीं है, अव्यपदेश्यम। ना अव्यक्त। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय का सार है, स्वरूप है। एक आत्मा आत्मज्ञान का ही सार। प्रपंच उपशमम, प्रपंचों से रहित, शांत, आत्मज्ञान का सार। एकात्म प्रत्यय मतलब आत्मज्ञान। एक आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप। अद्वैत, यही से अद्वैत निकाल देंगे। प्रपंच उपशमम, प्रपंच जिसके उपशम हो गए, शांत हो गए। शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंच कहते हैं इसके विभाग, 5 विभाग जैसे भूतों के हैं ना। शरीर 5 प्रकार का है जीवात्मा के। हाँ, ये 5 प्रपंच हैं। उस समय इसके 5 प्रपंच हट जाते हैं। प्रपंच उपशम, प्रपंच से रहित। हाँ, उसका भी उपशम नाप्स हो जाता है जब शांत, प्रपंच उपशमम हो गया। शांत माने शांत। शांत माने हाँ, निरुपद्रव। शिवम कल्याणकारी, अद्वैतम अकेला। चतुर्थम मन्यते, चौथा पाद माना जाता है। स आत्मा विजेय, वह आत्मा जानने योग्य है। एवं मांडुक्योपनिषदि ब्राह्मण 4 पादा, प्रत्येकस्मिन् च पादे अक्षर सदृशानि षड्गुण वर्णनानि खलु दृश्यन्ते। इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म के 4 पाद और प्रत्येक पाद में अक्षर के समान 6 गुणों का वर्णन उपलब्ध होते हैं, होता है। यथा छंदो रूपा गायत्री चतुष्पदा, ऐसी छंद रूप गायत्री 4 पादों वाली होती है। प्रतिपादम च 6 अक्षरा युक्ता, और प्रत्येक पाद में 6 अक्षरों से युक्त होती है। तथे ब्रह्मात्म रूपा गायत्री खलोपी, ऐसे ही ब्रह्म रूप गायत्री भी चतुष्पदा 4 पैरों वाली है, पादों वाली है। और प्रतिपादम 6 अक्षर सदृश, प्रत्येक पाद में 6 अक्षर सदृश अविनाशी या 6 अक्षरों के समान 6 गुण गणे, 6 गुणों के समूह से समेता भवती इति
संयुक्त होती है। तद इत्थम सादृश्यम खलु क्रमेण मनः प्रवेशार्थम। तो इस प्रकार जो सादृश्य दिखाया गया है वो क्रमशः मन के प्रवेश के लिए है। पहले वो छंद को तो समझ जाएगा शीघ्रता से, और इसी के सदृश ब्रह्म को भी अब समझ जाए सरलता से, इसलिए क्रम से बुद्धि प्रवेश के लिए है। तस्मा न अत्र छंदो वर्णनम, इसलिए यहाँ छंद का वर्णन, गायत्री छंद का वर्णन नहीं है, किंतु ब्रह्म वर्णनम अस्ति, ब्रह्म का ही वर्णन है। तदे प्रकृतम ब्रह्मा ज्योति शब्देन उत्तरोत्तर लक्षितम, वही पीछे से आता हुआ ब्रह्म ज्योति शब्द के द्वारा आगे लक्षित होता है। तो अच्छा जी, ये जो गायत्री छंद है, अब गायत्री परिवार वालों ने केवल समानता की दृष्टि से इसको ब्रह्म को बता दिया है, ब्रह्म स्वरूप। हाँ, अगर वो ब्रह्म को लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है, अच्छा, पर वो तो गायत्री तक ही रह जाता, क्या क्या बिठा दें, पर वो तो गायत्री तक ही रह जाते हैं। माता मूर्ति बिठा दें। अच्छा, ब्रह्म रूप अगर वो मानते हैं, माने तो कोई बाधा कोई नहीं बाधा है नहीं। ना। लेकिन फिर भी मूर्ति का निषेध तो हो जाएगा। नहीं, वो वही बात आएगी ना, उसकी तो मूर्ति बन नहीं पाएगी। हाँ, मूर्ति से अगर गायत्री को लक्षित करे और गायत्री से फिर अगर ब्रह्म को लक्षित करे, इतना अगर वो करते हैं, मानते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तब कोई बाधा नहीं होगी। करते हैं, नहीं करते हैं ना, ब्रह्म तक जाते कहाँ हैं? नहीं बोलते हैं गायत्री कोई देवी देवता है। गायत्री ही तो सर्वस्व हो गया ना उनका, इसलिए तो उससे आगे नहीं जा रहे हैं ना, तो वही तो दोष हो जाता है। ठीक है, अभी यहीं तक रखें। ओ